सुप्रीम कोर्ट का जो अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है। डिसेंट लॉ क्लासेस के फाउंडर हैं सुमन जी। मैं अभी जो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है जिसमें कि जो भी लोग जेल में है उनको बेल मिल सकता है, इस पे आप पूरा मौजू पे बताइए। और दर्शक, अगर आप जो है इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही काम का है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है, तो आज की इस पूरी वीडियो में हम चाहेंगे कि इस पूरी केस स्टडी को आप लोगों के समक्ष रखूं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जनसाधारण व्यक्ति हैं जिनको पता नहीं होता, तो हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और थोड़ा सा इनिशिएटिव कर रहे हैं, इसके माध्यम से जन जन तक ये चीज़ें, ये बातें पहुंचाना चाहते हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक और जानिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है। तो डियर स्टूडेंट, अगर कोई व्यक्ति जेल में है, अब आपको ये डिसाइड करना है, यहाँ पर ये देखना है कि जेल में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कन्विक्शन हो चुका है। इट मीन्स ये है कि न्यायालय के द्वारा सज़ा सुना दिया गया है, 3 साल 5 साल 7 साल जो भी हो, वो जेल में बंद है। दूसरा वो होता है जिसको पूर्ण रूप से सज़ा सुनाया नहीं गया है, जिसको बोलते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर। इट मीन्स वो विचाराधीन कैदी बोलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जेल के अंदर विचाराधीन कैदी है, अब सवाल ये आती है कि विचाराधीन कैदी किसको बोलेंगे। तो डियर ऑडियंस, विचाराधीन कैदी इट मीन्स अंडर ट्रायल प्रिजनर जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने अपराध किया, और अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, अपराध करने के जस्ट बाद उसकी अरेस्टिंग हो जाती है। अब आपको पता है कि पुलिस जो है उसको अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है। मजिस्ट्रेट जो है उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। इट मीन्स वहाँ पे मजिस्ट्रेट ने जजमेंट नहीं दिया, इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, ना ही इसकी इंक्वायरी हुई, ना ही इसमें ट्रायल हुई। तो इट मीन्स इस व्यक्ति को, इस कैदी को जेल में बंद तो कर दिया गया, और ऐसे कैदी को ही कहा जाता है अंडर ट्रायल प्रिजनर। इट मीन्स विचाराधीन कैदी। तो ये कैदी विचाराधीन हुआ। अब इस कैदी को अभी ये नहीं पता है कि किस जुर्म में कितना सजा इसको होने वाली है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन चलेगी, इंक्वायरी होगी और ट्रायल होगी, तब जाकर के पता चलेगा कि इसको कितनी सजा होनी चाहिए। तो क्या किसी व्यक्ति को जो अपराध किया है उसको जेल में बंद किए जाने के बाद क्या उसे बेल पर छोड़ा जा सकता है? क्या उसको बेल मिल सकती है? तो सवाल यहीं पर आती है। और BNSS, आप लोगों को पता होगा कि 1 जुलाई 2024 से हमारे इंडिया में 3 नए क्रिमिनल कानून को इंट्रोड्यूस किया गया है। इट मीन्स इसको रिप्लेस किया गया है, IPC को रिप्लेस किया गया है, CRPC को रिप्लेस किया गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया गया है। इसको रिप्लेस करके BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है। तो सवाल ये है कि एक BNSS का सेक्शन है 479 कहता है, जो अभी हाल ही में क्रिमिनल कानून जो इंट्रोड्यूस किया गया है, CRPC को रिप्लेस करके जो आया है, उसका सेक्शंस की बात कर रहा हूं, उसकी धारा की बात कर रहा हूं। तो उसका एक सेक्शन है 479 कहता है कि यदि कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर जेल में बंद है और उसने पहली बार अपराध किया है, इससे पहले किसी भी मामले में उसको कन्विक्शन नहीं मिला, ध्यान से सुनिएगा, मैं वर्ड बोल रहा हूं कन्विक्शन, दोष सिद्धि नहीं किया गया। हो सकता है इससे पहले कोई अपराध किया हो लेकिन उसको छोड़ दिया गया हो, बेगुनाह कोई सजा नहीं किया, निर्दोष साबित हो गया इसलिए छोड़ दिया गया हो, वैसे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार अपराध किया है, उससे पहले कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसमें उसको सजा हुआ हो, इट मीन्स इससे पहले कहीं भी कन्विक्शन किसी भी अपराध में नहीं हुआ है, तो वैसे अंडर ट्रायल प्रिजनर को जो पहली दफ़े अपराध किया है, वैसे मामलों में उनको एक्चुअल पनिशमेंट के 1/3 पनिशमेंट अगर वो काट लेता है, 1/3 सज़ा अगर वो काट लेता है, तो उसे उतने दिन में बेल पर छोड़ा जा सकता है। अब इसको आसानी से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए A नाम का कोई व्यक्ति है। अब वो A नाम का व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया, अब अपराध करते ही उसकी अरेस्टिंग हो गई, क्योंकि वो गंभीर प्रकृति का मामला था, कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो उसकी अरेस्टिंग हो गई। अरेस्टिंग होने के बाद उसकी जुडिशियल कस्टडी में उसको डाल दिया गया। अब ये जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया गया, ऐसे A को कहा जाएगा अंडर ट्रायल प्रिजनर। क्यों? क्योंकि A को अभी कन्विक्टेड नहीं किया गया है, यानी इस मामले में A को कन्विक्शन नहीं मिला है, तो इसको A को क्या कहा जाएगा? अंडर ट्रायल प्रिजनर। अब ये अंडर ट्रायल प्रिजनर को जेल में कब तक बंद रखा जाएगा?
सवाल ये है कि उसको कब तक बंद रखा जाएगा। तो इसको बंद रखा जाएगा, देखा जाएगा कि उसने कौन सा अपराध किया है। तो जो अपराध किया है उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट अगर 3 साल की है, अगर जो अपराध किया है नाम का व्यक्ति, उसमें अगर मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल का है तो उसको 3 साल का 1/3 पनिशमेंट दे करके उसको बेल पर छोड़ दिया जाता है। डियर ऑडियंस, कहने का ये मतलब है कि अगर 3 साल की कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें 3 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट होने वाली है, तो 3 साल का मतलब हो गया 12 36 महीना, 36 मंथ्स हो गया। इसको 36 महीने को 1/3 करेंगे तो 12 महीना आता है। कुल मिलाकर के उसको 1 साल के अंदर अंदर में ही बेल दे करके छोड़ दिया जाएगा। अब बेल का प्रोसीजर क्या होगा, तो उस जेलर जो है एक एप्लीकेशन देगा कोर्ट को, और जो भी कंसर्न कोर्ट होगा उसको बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा। तो ऐसे अपराधी को लिमिटेड टाइम के अंदर ही बेल पर रिलीज कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर की बेल। तो अब आपको डियर ऑडियंस ये समझ में आ गया होगा कि अंडर ट्रायल प्रिजनर क्या होता है और कितने दिन में ये छूट सकता है। डियर ऑडियंस, अब सवाल सुप्रीम कोर्ट का क्या है। अभी तो ये मैंने मामला बताया BNSS का सेक्शन 479 का, लेकिन ये सेक्शन 479 पहले CRPC के किस सेक्शन में एग्जिस्ट करती थी। तो CRPC का पहला सेक्शन था 436A, जिसमें प्रावधान दिया गया था, और अब ये BNSS के सेक्शन 479 में एग्जिस्ट करती है। इतना ही नहीं, अब एक और खास बात, इस सेक्शन में एक और बातें दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति, मैंने क्या कहा कि पहली दफे अपराध किया, इससे पहले कोई कन्विक्शन उसको नहीं हुआ है, मान लीजिए कि कुछ ऐसा केस हो कि ए नाम का व्यक्ति अपराध किया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, जुडिशियल कस्टडी में रख लिया गया। अब इससे पहले भी उसने अपराध किया था और जिसमें उसको कन्विक्शन हुआ था, 2 साल की सजा भी काटा था, तो क्या वैसे मामलों में भी ए को अंडर ट्रायल प्रिजनर समझते हुए बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा? आंसर है नहीं। बेल पे रिलीज किया जाएगा, ये सही है, लेकिन 1/3 सजा काट करके नहीं। वैसे मामलों में जो अगर वो पहला अपराधी नहीं है, दूसरी बार अपराध कर रहा है या तीसरी बार कर रहा है, तो वैसे अपराधी को, वैसे अंडर ट्रायल प्रिजनर को आधा, यानी कि 1/2 पनिशमेंट, जो एक्चुअल पनिशमेंट होगा, आधा पनिशमेंट जो है उसको दे करके उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये है पूरा मामला BNSS सेक्शन 479 का। अब सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा और अहम फैसला क्या आया? सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा और अहम फैसला ये आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी जेल सुप्रिंटेंडेंट है सबको ये कह दिया है कि अगर कोई भी मामला 479 के अंतर्गत आता है, भले वो मामला पहले का ही क्यों ना हो, 1 जुलाई 2024 से ही क्यों ना हो, पहले का ही क्यों ना हो, तब भी वैसे अपराधी को, जो 1 जुलाई 2024 से पहले का भी अपराधी अगर होगा, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होगा, उसको भी इस सेक्शन का बेनिफिट दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का खास डिसीजन यही आया है कि जितने भी अपराध होगा, सेक्शन 479 के जितने भी अपराधी होगा, उन सबको सेक्शन 479 का लाभ दिया जाएगा। तो धन्यवाद, आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा, समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, ताकि आपके कमेंट पे जितना जल्द से जल्द हो सके वीडियो अपलोड करने का कोशिश रहेगी। मतलब इतना समझ में आया कि जो इंसान पहली बार जुर्म करके जेल में है, उनको 1/3 जो है अपना टाइम स्पेंड, सजा काट करके उनको बेल मिल जाएगा क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, और मैक्सिमम 1/3 ही काटना होगा अगर पहली बार, अगर वो पहली बार अपराध किया है तो। और अगर दूसरी बार या तीसरी बार है तो उसको कम से कम 1.5 जो है टाइम उनको वहाँ पे एक्चुअल पनिशमेंट का, उस अपराध का अगर 5 साल का पनिशमेंट है तो 2.5 साल उसको काटना पड़ेगा, तब उसको जाकर के वहाँ पे वो मिलेगा, बेल मिल सकता है। बिल्कुल। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसला है, क्योंकि अभी जो आपने सबसे पहले बताया कि जो 3 कानून का जो रिप्लेसमेंट हुआ है, बिल्कुल, तो 3 कानून का रिप्लेसमेंट भी हम इस तरह से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं नंबर जो है ऊपर नीचे हुआ है, चीजें ऊपर नीचे कर दी गई है, लेकिन उसमें जो है बहुत सारे लोगों को जो है कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। जो पहले जो कानून हुआ करता था, धारा जो हुआ करती थी, वो थोड़ा बदल गया है। जैसे 420 था, 420, धारा 420, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसको देखिए, एक्चुअली है क्या, कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसको नया रूप से इंट्रोड्यूस किया गया है,
कुछ ऐसे सेक्शंस है जिसको एज इट इज डाल दिया गया है, बट उसकी नंबरिंग जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया गया है। आई होप कि सुमन जी से जो इन्फॉर्मेशन अभी हमारे सामने में आया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बड़ा फैसला दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बड़ा फैसला दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर जेल में है, किसी कोई भी क्राइम करके अगर वो जेल में गया है तो उसको जो है बेल मिल सकता है। और सबसे जो बेस्ट पार्ट हमको समझ में आया कि वो व्यक्ति जो क्राइम करके जेल में गया है, अगर उसका क्राइम फर्स्ट टाइम हुआ है तो उसको 1/3 ही एक्चुअल जो पनिशमेंट है उसका 1/3 ही जेल में पनिशमेंट को कट करना है, उससे कम दिन में ही जो है उनको बेल मिल जाएगा और वो घर तक चले जाएंगे। देखिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं। अगर आपके नोन में, आपके आस पड़ोस में अगर किसी भी तरह के इंसान को जो कि इस तरह के सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो ये समझ सके कि क्या प्रॉब्लम है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन जो है सुना दिया है और कहीं ना कहीं इस पर हम लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है और इसको निष्पक्ष भाव से जो है देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है, ना कोर्ट से ना कानून से। अगर पनिशमेंट हुआ है तो उसमें कुछ रीज़न है, हमने कुछ गलती किया इसलिए पनिशमेंट हुआ है। समय उसका निर्धारित होता है और उसी निर्धारित समय में जो है उसका पनिशमेंट और उसका बेल का पूरा प्रोविज़न समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और अगर कोई दिक्कत या कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको दूसरे वीडियोज़ के थ्रू और अदर वीडियोज़ के थ्रू आप तक ये सारी बातें पहुँचाते रहें। धन्यवाद।